नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 7 चक्र की वार्ता के बाद भी किसान यूनियंस और भारत सरकार के बीच कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आंदोलन लगभग 50 दिन पार कर चुका है। उसके बावजूद इस मसले का कोई स्थायी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 50 से ज़्यादा दिनों से भारत के हजारों बल्कि 1 लाख से अधिक किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और मौसम के विपरीत हालात के बावजूद वो दिल्ली बॉर्डर पर धरनारत हैं। 7 चक्र की वार्ता, लेकिन हर चक्र की वार्ता में नतीजा बेनतीजा। तो क्या कारण है कि भारत की हुकूमत और किसान यूनियंस के बीच किसी एक मसले को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को लेकर अड़ गए हैं और जितनी भी वार्ताएं अब होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ समय को जाया किया जा रहा है, ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि कंक्रीट डिसीजन पर दोनों पक्ष नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि खेती से जुड़े तीनों कानून रद्द किए जाएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटीड करने वाला नया कानून लाया जाए, तब वो दिल्ली बॉर्डर छोड़ेंगे, तब वो इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। भारत सरकार कह रही है कि किसी भी कीमत पर तीनों कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी वाले पर भी सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। यानी भारत सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो अब इस रुख के बाद आगे की वार्ताओं का क्या भविष्य है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। मीटिंग के भीतर से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनने या समझने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ वार्ता करने के लिए वार्ता की जा रही है। स्थायी और ठोस समाधान की पहल शायद दोनों पक्ष नहीं कर पा रहे हैं, वरना इस मसले का नतीजा जरूर निकलता। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर जब तक भारत की सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, तब तक इस पूरे प्रकरण का हल निकलना फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता। सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं और किसान यूनियंस भी। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बॉर्डर संग्राम का एपिक सेंटर है और उधर सिंघू बॉर्डर और 2 और बॉर्डर्स हैं। तो इस पूरे प्रकरण का समाधान क्या है? हमारे देश का अन्नदाता जिस वक्त उसको खेतों में होना चाहिए, जिस वक्त उसको फसलों की तैयारी करनी चाहिए, उसको आंदोलन के लिए मजबूर किया गया। आखिर क्या कारण है कि भारत की सरकार इस कानूनों को लेकर अड़ी हुई है? स्पष्ट होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ओपन फोरम पर दोनों पक्ष आकर डिबेट करें, दोनों पक्ष अपनी बात रखें और समस्त टेलीविजन चैनल्स ये इंश्योर करें कि उन दोनों की डिबेट्स 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाएं। जनता फैसला करेगी कि किसान सही है या सरकार सही है। देश को यथास्थितिवाद पे छोड़ देना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उचित नहीं होता है। हम लोग कोई राजशाही में नहीं है, भारत कोई मोनार्की नहीं है, ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। अगर कोई कानून पसंद नहीं तो जनता को सरकार के खिलाफ आंदोलन का, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट भारत के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाइड करता है। तो कब तक इस स्थिति को आगे बढ़ाने दिया जाना चाहिए? क्या हम देश में इस प्रकार का माहौल, वातावरण चाहते हैं जहां हमारे किसान आंदोलन पे बैठे रहें और हम वार्ता पे वार्ता करते रहें? शायद ही देश में किसी मसले पर इतनी शिखर वार्ताएं हुई होंगी जितनी इस मसले पर हुई। तो सामने आकर मिल बैठकर बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस मामले पर यह सोच लेना कि यह किसान वक्त के साथ घरों को चले जाएंगे, यह सरकारों की गलतफहमी है। यह निर्णायक आंदोलन है। ऐसे आंदोलन यूं ही समाप्त नहीं होते हैं। यह बिना नतीजा लिए खत्म होने वाले आंदोलन नहीं है। सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी। किसानों ने ऐलान किया है कि वो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, दिल्ली की सीमा के भीतर घुसेंगे। तब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में दिल्ली जाने वाले हर किसान को ट्रैक्टर और उनकी ट्रालियों को रोका जा रहा है, या तो किसानों को पीटा जाता है या डराया और धमकाया जा रहा है। थाने थाने में किसानों को बुलाकर डांटा गया है। किसान यूनियन से जुड़े लोगों के यहां पुलिस गई है उत्तर प्रदेश में, डराया और धमकाया गया कि दिल्ली मत जाना।
इसका सर्कुलर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था। तो किसान दिल्ली न पहुंचे यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या इस प्रकरण का समाधान निकले यह इंपॉर्टेंट है? लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर कोई सरकार में हुकूमतें नहीं कर सकती हैं। इट्स अ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है, लाठी तंत्र नहीं है कि आप पुलिस भेजकर, दरोगा भेजकर किसानों को उनके घरों में उत्पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। दिल्ली पहुंचने वाले हर रास्ते पर पुलिस का जबरदस्त पहरा है, सीसीटीवी सर्विलांस लगाए गए हैं ताकि किसानों की गाड़ियां, उनके ट्रक, उनके ट्रैक्टर, उनकी बुग्गियां, उनके ऑटो, उनकी जिससे वो चलते हैं वो ना पहुंचने पाए। उन्हें रोका जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और अब तो गांव गांव, घर घर भेजकर किसानों को परेशान कर रही पुलिस। तो इस मामले में क्या सरकार किसानों से टकराव चाहती है, और या फिर इस मसले का समाधान? किसान वो कौम है जिसकी कोई जाति नहीं होती, किसान किसान होता है। और भारत की अब तक की कोई भी हुकूमत बिना किसानों के नहीं चली है। इस देश की हर सरकार को लाने में किसानों की अहम भूमिका रही है। किसान ही इस देश का सरकार का निर्माता है। क्या किसान से टकराव लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर रही है, या फिर उनकी अपनी कोई एक रणनीतिक चाल है? अगर किसानों को ये तीनों कानून नहीं पसंद हैं, ओपन फोरम पर डिबेट हो, इस पे बात करिए। इस पे बंद कमरे में बातचीत से कोई सब मसले का समाधान अब नहीं निकलेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई खुफिया चीज नहीं है कि जिस पर बंद कमरे में डिबेट हो। ओपन फोरम में डिबेट होनी चाहिए और इस प्रकरण का समाधान निकालिए। आप नहीं निकालेंगे, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। मोर देन 50 डेज, 50 दिनों से ज्यादा वक्त हो गया, समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो यानी अब वक्त आ गया है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इंटरवीन करेगी। आज नहीं तो कल करेगी। समाधान निकालना ही होगा। ये देश हित में है, ये हमारे आपके राज्य के हित में है, ये हमारे आपके देश की जनता के हित में है, और ये उत्तर प्रदेश के हित में भी है। कुछ बयानात सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी। उसमें कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कि हम रिपील चाहते हैं, उन्हें 8 तारीख दी, 8 तारीख को हम पूछेंगे भी रिपील करते हैं या नहीं करते। रिपील से कम कुछ नहीं, एक कारपोरेटर की सरकार है, किसानों मजदूरों के लिए। जब सत्ता से बाहर होते तो कुछ और बोलते, जब सत्ता में होते कुछ और बोलते। इसलिए इनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये अगली 8 तारीख को यस या नो पर बात होगी, रिपील होंगे या नहीं होंगे। हम किसी संशोधन पर बात नहीं करें। अगली बातचीत अब 8 जनवरी को होगी, लेकिन जिस प्रकार से दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, इस मसले के समाधान की उम्मीद दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। अब इस मामले के समाधान के लिए कुछ ठोस पहल भारत की न्यायपालिका को ही शायद करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता फिलहाल दोनों पक्ष के लिए निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पे जाने से पहले ये बात कही थी कि सरकार अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दे, यानी रोक दे, तो वो इस मसले की सुनवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन तब भारत की सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन नहीं किया था और किसानों के आंदोलन को जायज ठहराया था, संविधान सम्मत ठहराया था। तो क्या अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा होगी, सरकार की क्या यही राय होगी या फिर राय बदलेगी? मामला पेचीदा होता जा रहा है, उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बातचीत की टेबल पर बैठकर बड़े से बड़े पेचीदा मामले सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब दोनों पक्षों के नीयत साफ हो, दोनों पक्ष एक दूसरे की परेशानियों को समझें, एक दूसरे के मसले और मसाइल को समझें, तभी समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में
नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, राकेश टिकैत हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं और डॉक्टर डी आर साहू जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। भाई नवीन जी, 8 चक्र की बातचीत हो गई, ये कौन सी ऐसी बातचीत है जिसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं? आज 50 दिन से भारत के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आप एक मसले का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, वो भी तब जब आप अपार बहुमत की सरकार हैं। विजय जी, निश्चित रूप से हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए पिछले 2 चक्रों में जो बातचीत हुई है, अभी जो कल बात हुई थी उसके पहले जब बातचीत हुई थी तो उस दिन 2 प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई थी, 2 पर चर्चा